बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे मुल्क के दानिशवरों, मेरे मुल्क के सहाफ़ियों, मैं कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ मसरूफियात थी, कुछ अभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तो फाइनली हमने ये तय किया है कि हम वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर इसको लगा देंगे, ताकि ये एक हिस्ट्री है। आज जो बातें हैं ये कल की हिस्ट्री है, कल की बातें आज की हिस्ट्री होगी। तो इसलिए इसको कोई किताब का हिस्सा बनाना चाहे तो भी बना सकता है। तो इस मुख्तसर तमीज़ के बाद मैं मकसद की तरफ आता हूँ। एक तो मीडिया पर बेशुमार कदमें थी और अब इस वक्त सोशल मीडिया पर कदमें लगने का वक्त आ गया है। उसको कानूनी तौर पर जायज़ करार दे दिया जाएगा और ये एक तरीका है कि लोगों की ज़बान बंद करने का। नाकाम तरीका है अगरचे। तो अब हाशिम मुनीर साहब ने मेरे सोशल मीडिया पर उन्होंने उन पर लान तान की। फिर उन्होंने कौम को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। हम तो जानते हैं हमारी औकात क्या है, लेकिन हमारे कमांडर इन चीफ साहब नहीं जानते कि उनकी औकात क्या है। उनकी अपनी फ़ौज के कितने कोर कमांडर्स को निकाला गया गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर। तो ये बातें वो ना कहें, और कल तक तो आपको बात करना मुश्किल था। जो कहते हैं ना कि बात करनी आती थी ना उन्हें, ये पिछले बरस की बात है। तो आप माशाल्लाह बहुत आला आलामा हैं, कुरान हकीम के आप हाफिज़ हैं। हमारे बच्चे भी कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, मगर आप वाला कुरान और हमारे कुरान में फ़र्क तो कोई नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, हमें आप एक समझे कि ये कौम ना समझने वाली है। आप लोगों ने निगरान हुकूमत बनाई, किसने बनाई थी? और आज जो गंदम का एक पूरा बहरान आया हुआ है, मेरे दरवाजे पे जाके आप देखिए, गंदम पड़ी हुई है खलियानों में। लोग उसको इकट्ठा भी नहीं कर सकते, बारिशें भी ऊपर से आ रही हैं, और फिर भी वो बेहतरीन यील्ड हमारे किसान ने अपने खून पसीना खर्च तो करते थे। अब तो उनको अपना सारा कुछ बेच के उस फसल पे लगाना पड़ता है। उनके पास कोई ख़रीदार नहीं है। दूसरी वो देखते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा गंदम जो है वो जनाब आ रही है बैरून मुल्क से। और कितनी कौन तय करता था,
कौन फैसला करने वाला है, ये अब फैसला करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। परसों अपने घर के अंदर मीटिंग उन्होंने बुला ली है। अब हम क्या अर्ज करेंगे कि इसकी तजावीज़ किन लोगों ने अब पेश की थी। किसी को सज़ा नहीं होगी। सज़ा आखिरकार इस मुल्क के किसान को होगी, उसका कोई उसान हाल नहीं होगा। तो वो एक एक चीज़ की तरफ देखते जाए, फिर बातें की जाती हैं कि जनाबे वाला हम अपनी औकात में के अंदर रहें। लेकिन ये बात याद रखिए कि 8 फरवरी का जो फैसला था आवाम का, वही फैसला प्रिवेल करेगा। उसको जिस तरीके से भी रोकेंगे आप, जो तरीके भी आप अख्तियार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा इंतखाबात के अंदर वोटर ने अपना फैसला दे दिया। उसको पता है मेरा फैसला ये है। तो उसके अंदर आप किसी ख़ानदान मुग़ल ख़ानदान को लाएं या आप कहीं और से किसी को लाएं, इससे मुल्क को तबाह बर्बाद ना करें। हाँ, हम तो चांद पे भी पहुंच गए हैं, लोग इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप के पल्ले में कोई बुनियादी असूल नहीं होंगे तो आप चांद पे भी पहुंच जाएं तो भी लोग उसको मजाक ही समझते रहेंगे। इसलिए बुनियादी जो असूल हैं, बुनियादी जो फैसले हैं, उनकी तरफ जाए। आप अपने तकरीबन 100% अवाम इस वक्त चाह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ जो है ये झूठ का और परिंदा है, ये वोटों के बुनियाद पर मुंतखब का होकर आए हुए नहीं हैं। हमारा वज़ीर आज़म जो है वो अपनी सीट पे भी हारा हुआ है, फिर जो उनके फैसला करता है वो तो अपनी दोनों सीटों से हारा हुआ है। वो तंजीमें करके समझते हैं कि वो बदल देंगे। अब मैं भी मुस्लिम लीग का जनरल कौंसिल का मैं मेंबर हूँ, मुझे तो वो उन्होंने अभी तक दावतनामा ही नहीं दिया, तो ना दें, मैं तो कौन सा जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ज़ाती हों या सफ़ाती हों या बैनुल-अक़वामी हों, पाकिस्तान का एक अपना रोल है, मकाम है। उस मकाम को मिट्टी में न मिलाएं। इस तरीके से आपके लिए तो मुश्किलात आप समझते शायद आपके लिए नहीं होंगी, आपके लिए ही है। ये पहली दफ़ा है कि कौम की उंगलियां आपकी तरफ देखती हैं। वो इस तरीके से नहीं देखती हैं कि आप न्यूट्रल अंपायर हैं। इस बात पे अगर इमरान खान ने पीछे हटा तो उसका वजूद तक नहीं होगा, क्योंकि कौम ने उसके हक में फैसला दे दिया है। अगर उसे थोड़ा सा भी पीछे हटा तो फिर वो नहीं है। ये कहते हैं जी मुज़ाकरात इमरान खान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से या फ़ौज से, हम सियासतदानों से बात करें। भाई आप सियासतदान हैं क्या कहाँ के? आप नहीं है सियासतदान। यही जो झूठी सीटों में जाके बैठ गए और कहते हैं हम वज़ीर आज़म हैं, वो भी कहते हैं हाँ जी ये वज़ीर आज़म है, उनसे बात करो। उनसे कोई बात करेगा नहीं, ये नोट कर लें। पाकिस्तान के अवाम एक इनकलाब के लिए तैयार हो चुके हैं। तैयार किया है उनको इमरान खान ने। हमारी कोशिश जो थी वो जारी थी सारी ज़िंदगी से।
अब एक आदमी उसका उसके सर ये सेहरा जाता है तो मैं क्या करूं? वो इस वक्त वही है आदमी जिसके हाथ में लोग अपने मसाइल का हल देखना चाहते हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोर कमांडर साहब फौज में हैं, आपकी बहुत हैसियत है, सियासत में कदम आप रखते हैं। को किसी ने नहीं कहा था कि हम सियासत या गैर आइनी है। अयूब खान ने कहा था, ज़ियाउल हक ने कहा था कि हम जो हमारा मार्शल लॉ गैर आइनी है। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था, कोई नहीं कहता कि हम गैर आइनी हैं। आप भी कहते हैं कि हम आइनी हैं, लेकिन अपनी आइनी हैसियत को बेआइनी के अंदर बदल रहे हैं आप। आपके इक़दामात, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र इस कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग खड़े हो जाएंगे उस वक्त के लिए। हम सब अपने आप को बचा ले। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह बचेगा, तरक्की भी करेगा, लेकिन आप अपनी हैसियत को बचा लें, वरना ये ऐसे दिन भी आने वाले हैं जो अल्लाह करे ना आए। इस मुल्क को इस हालात में मत डालें कि लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी पूरी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो एक एक सौदे पे स्मगलिंग करा रही है, जो जो गंदम आ रही है, ये भी स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। लीगल, आइनी स्मगलिंग, गैर आइनी स्मगलिंग, ये सारा कुछ रोक दें। आप भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपका सियासत का शौक़ है तो बैठे रहिए। चीफ मिनिस्टर आपका जो हमारा वो अदलिया का जो है काजी वो भी चाहता है 3-4 साल उसे मिल जाएं। 3-4 महीने में उसको समझता है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं भी 4 साल मुझे दे दें, 3 साल दे दें। आप भी चाहेंगे 5 साल में ले लूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अब रोकेंगे लोग आपको, अब रोकेंगे को। मेहरबानी।